गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की फोर्थ पोएम है बेटा हमारी वे आंखें, जिनके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके थर्ड पैराग्राफ तक की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब फोर्थ पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। फोर्थ पैराग्राफ हमारा क्या है? बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई मर। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 1 में संकलित वे आंखें नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत ने इन पंक्तियों में एक शोषित किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि तो उसमें बताया कि बिना दवा दर्पण के घर नहीं होते पत्नी कि जमींदार के लोगों ने उस किसान के पुत्र को भी मार दिया गया था। उसके घर की नीलामी करवा दी थी। उसके बैलों की जोड़ी और एक दो सफ़ेद गायें थी, उसको भी बेच दिया गया था। और उसकी जो पत्नी होती है, घरनी पत्नी, उसकी जो पत्नी होती है वह बिना दवा के कारण वह भी स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और उसे याद करके स्वर्ग चली आंखें आती भर, जब उसे उसे स्वर्गीय पत्नी की याद आती है उस किसान को, तो उस समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मोही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और जब भी बिना देख रेख के उसकी दूध पीने वाले किसान की बच्ची भी किसी प्रकार की बिना देख रेख के 2 दिन के बाद वह भी मर जाती है। यानी कि अब उस किसान के पास कुछ भी नहीं रहा है, यानी कि उसके बेटे को तो उन लोगों ने मार दिया था। उसके खेत खलिहान, घर, बैलों की जोड़ी, सब कुछ नीलाम करवा दिया गया था। पत्नी बिना दवा के कारण मर गई थी और बिना देख रेख के कारण उसकी बिटिया भी मर गई थी। अब क्या, घर में विधवा रही पतो होता है बेटे की बहू। बेटे के मर जाने के पश्चात अब उस शोषित किसान के घर में केवल उसके बेटे की विधवा पत्नी ही रह गई है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी थी। वैसे तो स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, लेकिन संसार के लोग अब उसे पति घातिनी कहते हैं कि किसने पति की हत्या करने वाली कहने लगे हैं। पकड़ मंगवाया को तो काल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब एक दिन के लिए थानेदार ने उसे अपने पास बुला लेता है, किसको? उसके बेटे की बहू को, तो वह पत्नी उस कलंक को सहन नहीं कर सकी और उसने कुएं में डूबकर अपनी जानें दे दी। इस कलंक को वह सहन नहीं कर सकी थी और उसे कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी थी। यानी कि अब किसान के पास पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो बिखर गया है। यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो इनमें वही किसान की शोषित दशा का वर्णन किया गया है। करुणा रस है, प्रसाद गुण है, भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है, मुक्तक छंद है। विशेष के अंदर और काव्य सौंदर्य के अंदर आपने यही पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम क्या है इसमें? सुमित्रा नंदन पंत। कविता का नाम क्या है? वे आंखें। कवि ने अवतरण में किसकी और किस तरह की दशा का वर्णन किया गया है? कि कवि ने किसानों की दीनहीन व उसकी पारिवारिक दशा का वर्णन किया गया है। कवि ने किस वर्ग के क्रियाकलापों को रेखांकित किया है? किसके किया है? कवि ने शोषक वर्ग की निर्दयता को ही रेखांकित किया है। किसान की पत्नी किस चीज़ के बिना स्वर्ग सिधार गई थी? किसान की पत्नी बिना दारू की, ठीक है, बिना दवा के कारण, क्योंकि किसान के पास से सब कुछ उसने नीलाम करवा दिया था, तो उसके पास किसी प्रकार कोई पैसा वैसा नहीं था और वह दवा नहीं लेके आ सका है, इसलिए उसकी
बिना दवाई के कारण उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार जाती है। किसे याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। अपनी पत्नी को याद करके, ठीक है, उसको अपनी पत्नी की याद आती है और उसे याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। माँ के मरने के कितने दिन बाद बच्ची ने प्राण त्यागे। माँ के 2 दिन बाद बच्ची ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, कि माँ की मृत्यु के बाद ही 2 दिन बाद ही वह बच्ची स्वर्ग सिधार जाती है। बेटे के मरने के बाद घर में कौन शेष रह गया था। बेटे के मरने के बाद घर में उसकी बहू ही शेष रह गई थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी, पंकति का आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी, पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि समाज में विधवाओं की ओर अत्याचार किए जाते हैं, जिस प्रकार से यानी कि किसान के बेटे की बहू पर उन लोगों ने अत्याचार किए थे। बहू पर कुदृष्टि डालने वाला व्यक्ति कौन था। किसने डाली थी कुदृष्टि। डालने वाला व्यक्ति कोतवाल था, यानी कि थानेदार था जिसने डाली थी, और वह उस कलंक को सहन नहीं कर सकी थी और उसने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी थी। किस कलंक को सह न पाने के कारण बहू ने अपनी जान दे दी थी। वह उसके अपने अपमान को, अत्याचार को, वह उस कलंक को सहन नहीं कर सकी थी। इन पंक्तियों का बताया था काव्य सुंदरी या भाव सुंदरी आता है, तो इस तरह से लिखना आपने, ठीक है। ये इनका जैसे आता है भाव सुंदरी या शिल्प सुंदरी स्पष्ट कीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो भाव में तो क्या करना होता है। भाव में सिर्फ ना तो प्रसंग लिखना होता है, हमने सिर्फ केवल इनकी व्याख्या करने आते हैं। यदि आता है इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों चीज़ें लिखनी होती हैं। यदि भाव आता है तो प्रसंग और विशेष नहीं लिखना था, केवल इन पंक्तियों की व्याख्या लिखनी होती हैं। शिल्प सुंदरी में आता है तो शिल्प सुंदरी में आपने ऐसे लिखना होता है कि इन पंक्तियों के अंदर जैसे वर्णन किस चीज़ का किया है। जो किसान लोग थे, जमींदार के जो लोग थे, उन्होंने किसान पर किस प्रकार से शोषण किया है। करुणा रस है, जैसे इसमें बता दिया कि प्रसाद गुण है, खड़ी बोली है, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शिल्प सुंदरी और काव्य सुंदरी या विशेष यदि आता है तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, और भाव सुंदरी यदि आता है तो इस तरह से करने हैं, ठीक है। तो ये आपने ये व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, राइट प्लस लर्न होनी चाहिए इसकी, यानी कि इसकी इसके जीवन परिचय और 4th पैराग्राफ तक की व्याख्या हो चुकी है। इसकी व्याख्या और व्याख्याओं के क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।